राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ विसाख महीने की 3 अंतिम तिथियों की कथा। दोस्तों, यदि आपने किसी कार्यवश विसाख महीने में स्नान जप तप नहीं किया तो जो विसाख महीने के अंतिम 3 दिनों हैं, उन 3 दिनों में आप स्नान जप तप दान पुण्य कर लेते हैं तो आपको पूरे विसाख का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 3 दिनों में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले और फिर विसाख मास की कथा और विसाख मास की कहानियाँ सुने और त्रिवेणी की पूजा करे और त्रिवेणी को जल से सींचे, रोली मोली चढ़ाए, दूध दही से सींचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे और बाद में त्रिवेणी की 1, 3, 5, 7 जितनी भी हो सके परिक्रमा करे दोस्तों, तो आपको पूरे विसाख का फल मिल जाता है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, अब मैं आपको सुना रही हूँ विसाख महीने के अंतिम 3 दिनों की कथा। 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी की कथा। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, विसाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। जो यदि विसाख में महीना भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को पूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन पूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। यदि कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मा घाती या मद्यपान करता हो, जय सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। 213 के दिन उसकी रक्षा की और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। दोस्तों, विसाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पौत्र आदि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे विसाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे पूर्ण विसाख का महत्व बुद्धिवान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है, वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। दोस्तों, सो हे राजन, तुम विसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र भूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा और सब प्रकार के भैव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, जय परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसको सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं।
तब नारद जी के ऐसे वचन सुन अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिव्रत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, जो पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा धन, बाह्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्या के समान यश, रोगों के समान हर्ष और इन तिथियों के समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही विशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास नहीं, भगवान को प्यारा नहीं। जो विशाख की इन 3 तिथियों को वृथा गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु जोनि को पाते हैं। संसार में नेक प्रकार के व्रत तप आदि है, जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनमें फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास की इन 3 तिथियों में स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। दोस्तों, यदि आप पूरा वैशाख महीने में स्नान नहीं कर पाते, तो इन 3 तिथियों में स्नान कर लेते हों तो और पूरी विश्वास और निष्ठा से वैशाख महीने की कहानियों और कथा को सुनते हों, तो आपको पूरे वैशाख का फल मिल जाएगा। आपको अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको त्रिवेणी ना मिले, तो इन 3 दिनों आंकड़े और पीपल को सींचे और पूरे वैशाख मास का आपको फल मिल जाएगा और आपको परम गति प्राप्त होगी। राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्णा।